जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, हनुमान कृपा चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत बड़ा रहस्य आपके सामने लाया हूँ। हर साधक के, हर पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति और महिलाओं के मन में यही प्रश्न उठता है कि उनका पूजा पाठ भगवान स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, उनके पास पूजा पाठ पहुंच रहा है कि नहीं, और जो साधना करते हैं वो भी, उनके मन में भी ऐसा कुछ प्रश्न उठता है। तो आज उसी प्रश्न पर मैं बात करूंगा। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रश्न पे बात करूंगा। बताऊंगा कि भगवान पूजा आपका ले रहे हैं कि नहीं, और आपके घर में कौन विराजमान है, उनके पास पूजा किस प्रकार पहुंच रहा है, ये भी बताऊंगा। तो आप मानिए कि मैं सब कुछ बताऊंगा। आप पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने पूरा वीडियो अगर देख लिया तो आपके अंदर जो भी प्रश्न है, भ्रम है, शंकाएं हैं, सब दूर हो जाएगा। आप भी निश्चिंत होकर पूजा पाठ में अच्छे से आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो में चलने से पहले जो नए भाई लोग हैं मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, और मेरा वीडियो शेयर कर दे अपने दोस्तों यारों में, जिनसे उनका भी समाधान हो सके। तो चलिए बताता हूँ, आप लोग को सुनिए। पहला प्रश्न पॉजिटिव, कि भगवान आपका पूजा ले रहे हैं कि नहीं। तो सुनिए पहला प्रश्न। अगर आप साधना काल में हैं या फिर पूजा पाठ बैठे हैं, दीपक जलाए हैं, अगर भगवान आपका पूजा लेंगे तो आपके दीपक में फूल बनेगा, आपके दीपक में फूल बनने लगेगा। कभी छोटा सा बनेगा, तो फिर उससे बड़ा बनेगा, फिर उससे बड़ा बनेगा, एक समय आएगा कि बहुत बड़ा फूल बनेगा। तो इसका मतलब है कि भगवान आपका पूजा स्वीकार कर रहे हैं। कोई भी आप पूजा करिए, कोई भी आप साधना करिए, दीपक में ही विराजमान होती है वह शक्ति जिनका आप पूजा कर रहे हैं। दीपक के माध्यम से ही आपको बताती हैं कि हाँ, मैं मौजूद हूँ। तो यह पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न कि अगर आप पूजा पाठ में बैठे या फिर साधना में बैठे हैं तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपके पीठ पर चींटियां रेंग रही हैं। आप देखेंगे कुछ नहीं रहेगा, आपको लगेगा कि नीचे से ऊपर की तरफ चींटियां चल रही हैं, या फिर ऐसा लगेगा कि चारों तरफ उसी पर घूम रही हैं, उसी जगह पर। अगर ऐसा होता है आप लोग के साथ, तो भी आपका जो कुंडली शक्ति है जागृत हो रहा है। आपका जो तीसरा नेत्र जिसको बोलते हैं वो जागृत हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा संकेत है। जो निरंतर पूजा पाठ करते रहते हैं, साधनाएं करते रहते हैं, उनके साथ होता है। और तीसरा प्रश्न कि आप पूजा पाठ में बैठेंगे, चाहे आप साधना में बैठिए, आपके आस पास या फिर आपके घर में ही किसी से लड़ाई झगड़ा होने लगेगा, आप पूजा छोड़ के नहीं हटेंगे, आपका मन नहीं करेगा। आपको बस एक ही चीज़ समझ में आएगा कि पहले मैं पूजा करूं, साधना करूं, तब मैं देखूंगा। तो इसका मतलब होता है कि आप धीरे धीरे पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर रहे हैं। भगवान आपको स्वीकार कर लिए हैं, आपका पूजा पाठ ले रहे हैं, आपका मन पूजा पाठ में लग रहा है। और चौथा संकेत कि आप अगर भगवान को या फिर देवी को पुष्प अर्पित करते हैं या फिर माला पहनाते हैं, आप देखेंगे कि नहीं तो हवा चलेगा, नहीं तो कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा, एकाएक कभी माला हिलने लगेगा। अगर ऐसा होता है तो भगवान आपको संकेत दे रहे हैं कि हाँ, मैं यहाँ पर विराजमान हूँ, मैं तुम्हारा पूजा स्वीकार कर रहा हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। ऐसा होने लगेगा। अब पांचवा सबसे बड़ी संकेत
कि आप जिस देवी जिस देवता का पूजा कर रहे हैं उनका गुण आपके अंदर आने लगेगा। उनका गुण आने का मतलब कि भगवान जिनका पूजा आप कर रहे हैं आप उनके तरह बनने लगेंगे। आप कोई बुरा कार्य करेंगे तो आपको डर रहेगा, दुनिया से नहीं डर रहेगा, आपके परिवार से आपको डर नहीं रहेगा। आपको सिर्फ आप जिसे पूज रहे हैं पूजा कर रहे हैं उनका डर लगेगा कि मैं चोरी कर लूं तो आपके मन में ऐसा आएगा कि कोई नहीं देख रहा है लेकिन जिनको मैं पूज रहा हूँ, जिनका मैं पूजा कर रहा हूँ वो देख रहे हैं मुझे, अगर मैं ऐसा करूँगा तो नाराज़ हो जाएंगे। तो आपके अंदर कभी चोरी का भावना नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा संकेत है, आप किसी का बुरा नहीं करेंगे। हो सकता है उसके विपरीत आप सबका भला करने लगेंगे। आप भिखारी को देखकर आप दान करेंगे, भूखे को खाना खिलाएंगे, जो जानवर है उनसे प्यार करने लगेंगे, उनको मारेंगे नहीं, उनको प्यार से खाना खिलाएंगे, उनको सहलाएंगे सिर पर। तो अगर ऐसा आपके साथ होता है तो पूर्ण रूप से भगवान आपके पास है, आप भटकिए मत, भगवान आपके साथ है, आपका हर एक इच्छा पूरा होगा। बस थोड़ा सा समय लगेगा, आप समय का इंतज़ार करिए। और अब निगेटिव की तरफ चलते हैं। पॉजिटिव तो मैंने बता दिया भगवान का, अब निगेटिव भी बता रहा हूँ, ये भी सुनिए। पहला सवाल कि आप पूजा पाठ में बैठेंगे तो आपके घर में ऑटोमेटिक झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा। आपके परिवार में आपस में ही लड़ने लगेंगे। आप पूजा पाठ में बैठे हैं, साधना में बैठे हैं, आपका दिमाग कहेगा चल छोड़ इसको, पहले देखूं क्या हो रहा है, आप भी जाएंगे लड़ने लगेंगे। अगर ऐसा होता है तो आपके घर में प्रेत का वास है, वो नहीं चाहता कि आप पूजा पाठ करें। आप जब पूजा करने बैठेंगे तभी ऐसा होगा, ये प्रेत का लक्षण है। और दूसरा कि आप दीपक जलाकर पूजा कर रहे हैं, अब बिना दीपक का पूजा ही नहीं होता, बिना दीपक का, बिना आग जो है उसके बिना कोई साधना नहीं होता। तो अगर आप आग जलाए हैं, हवन या फिर दीपक जलाए हैं तो बुझ जाएगा, जलेगा ही नहीं, नहीं जलेगा, बुझ जाएगा। आप कितनों बारेंगे, कहीं से आंधी नहीं चलेगा, देखेंगे वो बुझ गया। तो ये प्रेत है, ये प्रेत का लक्षण है। और तीसरा प्रश्न कि आप अगर निरंतर पूजा पाठ करते ही जा रहे हैं, ये सब आपके साथ होता रहता है, अगर आपके घर में प्रेत है तो आपके घर में किसी को मार देगा या फिर आपको ऐसा रोग पैदा कर देगा, आपको ऐसे हालत पे पहुंचा देगा जिससे आप पूजा न कर सके। तो ये प्रेत हैं। चौथा प्रश्न कि आप अगर पूजा पाठ या फिर साधना करके उठते हैं, हट जाते हैं, अगर आप कुछ समय बाद उस स्थान पर जाते हैं तो आप देखेंगे कि जो आप सामग्री चढ़ाए हैं और जो भगवान का फोटो है वो गिर जाएगा, टूट जाएगा। आप जो भोग अर्पित किए हैं वो फैल जाएगा ज़मीन पर गिर के। अगर आपके साथ ऐसा होने लगे तो आप पूजा पाठ बंद करके आप कोई दूसरा रास्ता देखिए। और पांचवा प्रश्न, वो भी सबसे बड़ा, हर कोई के साथ होता है जिनके घर में प्रेत का वास होता है। तो आप देखेंगे कि आप साधना या फिर पूजा करके उठें और रात में आप सोने गए तो आपको इतना गंदा गंदा सपना आएगा और सपने में शमशान का दृश्य आएगा, भूत प्रेत दिखेंगे और
कोई हो सकता है तो आपको साधना और पूजा को रोकने के लिए भी कहेगा, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, बस आपको लगेगा। और रात में छत पर धब धब की आवाज़, लगेगा कि कोई दरवाज़ा पीट रहा है। आप देखेंगे कोई नहीं रहेगा। आपके परिवार में कोई डर जाएगा किसी को देखकर। तो अगर आपके साथ ऐसा होने लगे तो आप पूजा पाठ और साधनाएं छोड़ करके पहले आप अपने घर से उस प्रेत को हटाने का प्रयास करिए, नहीं तो आपका ऐसे ही विनाश होता रहेगा। क्योंकि अगर कोई देवी शक्ति घर में है तो कोई प्रेत घुस नहीं सकता। अगर पहले से ही प्रेत है तो देवी देवता नहीं आएंगे आपके घर में। आप बड़ा पूजा करवाएंगे किसी तांत्रिक से, किसी भगत से, किसी अवघड़ से, या फिर किसी सिद्ध पुरुष पुजारी से आप उसका उपाय करवाएंगे, तभी वो प्रेत हटेगा। जब से वह प्रेत आपसे जुड़ा रहेगा, आप कुछ भी करेंगे आपका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपके घर में वो रहेगा, सबको परेशान करेगा, एक एक से रोग उत्पन्न करेगा और आपको भी कष्ट देगा। तो आप सबसे पहले अपने घर का शुद्धिकरण कीजिए, प्रेत को हटाइए, तब आप साधना स्टार्ट करिए, आपका साधना सफल होगा। ये मैं सत्य बात बता रहा हूँ। कितने भाई लोग होंगे जिनके साथ ऐसा होता है, और कितने भाई लोग होंगे कि उनको भूत प्रेत पर विश्वास ही नहीं रहता। आप कहेंगे तो कहेंगे कैसा होता है प्रेत, हम नहीं डरते किसी प्रेत से, अरे प्रेत कुछ नहीं होता आज के ज़माने में। लेकिन वह नहीं जानते, जानते तो वह लोग हैं जिनके ऊपर बीतता है, जो इन सब के मामले में पड़े हैं, फंसे हैं। वह जानते हैं कि प्रेत कितना ताकतवर और कितना गंदा होता है। और एक बात और भी मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए। प्रेत सबसे ज़्यादा हानि कब पहुँचाते हैं? अगर किसी औरत पे रहेगा प्रेत, आप दिखाएंगे सुनाएंगे, वो थोड़ा समय के लिए ठीक रहेगी, लेकिन अगर उसका मासिक धर्म आ गया तो आप जान लीजिए को प्रेत इतना आज़ाद हो जाएगा कि अपने मन का शरीर पे आएगा, खेलेगा, शरीर को तोड़ देगा, एकदम बहुत ही कुछ करने लगेगा जो आप सोच नहीं सकते। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप किसी भगत के पास गए, ओझा के पास गए, तो कोई देवी शक्ति आप जो व्यक्ति है आपके घर में उनके ऊपर लगाएगा। जब मासिक धर्म आ जाएगा तो देवी शक्ति हट जाती है, तो जो प्रेत रहता है और भी गुस्से में हो जाता है, वो और भी हानि करने लगता है। तो यह बात है। और दूसरी बात कि आपके घर में कोई मर गया, उस समय भी प्रेत ताकतवर हो जाते हैं। क्योंकि भगवान, अगर किसी को आप दिखाएंगे भगवान की शक्ति आएगी तो उस समय हट ही जाती है, क्योंकि आपके घर में सूतक छुतिया ही पड़ जाता है। और ऐसे बच्चे, अगर कोई बच्चा जन्म लेता है उसमें भी ऐसा ही होता है। यह मानिए कि जब जब छुतिया ही पड़ेगा तब तब वो शक्ति विकराल रूप धारण करेगी, जो प्रेत शक्ति है। तो आप ऐसा आपके साथ न होए, मैं भगवान से विनती करता हूँ, आप उसका उपाय ढूंढ लीजिए और उसका उपाय कर दीजिए, वह चला जाएगा। इतना शक्ति नहीं है को भगवान से कोई भूत प्रेत लड़ सकता है। तो आप किसी अच्छे आदमी से अपने घर का इलाज करवा लीजिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा
थोड़ा सा भी, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो मैं चल रहा हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान।